हाय गाइस, चलो देखा हम लोगों ने जैसे रीटोपोलॉजी हमने किया था इससे पहले पार्ट में। अभी हम मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस मॉडल को मुझे एक्सपोर्ट करके लेके जाना है। देखो मैं उस अनरैपिंग का प्रोसेस यहाँ पे भी है। अभी मुझे यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि मुझे मॉडल को अनरैप कहाँ करना है ये मुझे डिसाइड करना है। ठीक है, अभी मैं स्टूडियो में जाता हूँ। स्टूडियो में जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या मिलता है कि स्टूडियो में वो लेआउट मांगते हैं, एक प्रॉपर लेआउट में आपको काम करना है। ठीक है, एक बार आप स्टूडियो में एंटर करते हो आपको उसकी पाइपलाइन को फॉलो करना पड़ता है कि एक लेआउट के अंदर आपको सारे यूवीज को रखना है। वो एक बेसिक सा पार्ट है। बाई चांस अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अलग वे में भी काम करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे भी अनरैप करके मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप अनरैप कर सकते हो, लेआउटिंग में मैनेज करना ईजी नहीं है। ठीक है, हाँ मल्टी मैप एक्सपोर्टर के साथ आप काम कर सकते हो, आप यूडीएम के साथ काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी स्टूडियो में जा रहे हो तो आपको पाइपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जो पाइपलाइन है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा है, सारे लेयर्स हैं आपके पास। शिफ्ट एंड क्लिक करो आप यहाँ पे, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक किया, ये सारे पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गए। अभी इसके बाद अगर मैं देखो यहाँ पे जेट प्लगइन पे आ गया, यहाँ पे जेट प्लगइन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक कर दोगे ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, सब टूल मास्टर में गए, यहाँ से मुझे मर्ज करना है तो मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा। वैसे मेरे पास यहाँ पे भी मर्ज है। अब हमने यहाँ पे मर्ज क्यों लिया, यहाँ पे मुझे वन बाय वन करना पड़ेगा। मर्ज किया, मर्ज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मर्ज ओनली मर्ज करेगा, मर्ज एंड डिलीट एक्स्ट्रा सब टूल, सबको मर्ज करेगा और एक्स्ट्रा सब टूल को डिलीट कर देगा, तो फटाफट से मर्ज हो जाएगा। ये आपका मॉडल रेडी, एक में जोड़ के आ गया। आप इसे सेपरेट करोगे तो सेपरेट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने इसका हेड अलग रखा है। मैं चाहूँ तो डायनामिक्स में जोड़ के लेके जा सकता हूँ, लेकिन इसको हेड को अलग रखने के पीछे एक मेरा रीज़न है, जिससे मुझे ये बताना है कि जब मैं इसका जब मैं इसका रिगिंग में फेस एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो मुझे उसके अलग चाहिए, इसलिए मैंने उसे अलग रखा है। इफ़ यू वांट कि नहीं मुझे जोड़ के करना है तो आप इसे जोड़ के डायनामिक्स में जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ के भी आप लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें दो डिफरेंसेस होंगे। जब मैं फेस का एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो सिर्फ मुझे फेस ही अलग कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन जब आपका मॉडल भी साथ में है तो आपको मॉडल की इतनी कॉपी करने की 8-10 एक्सप्रेशन की 10 कॉपी करनी पड़ेगी, अगर हम लोग एक्सप्रेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ को मैंने यहाँ पे लिया। अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट यहाँ से कर दो यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास ये मैंने फोल्डर मेंटेन कर रखा है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी मेरे पास यहाँ पे हेयर क्लॉथ का मैंने पार्ट यहाँ पे रख रखा है। मैं यहाँ पे सिंपल एक मॉडल को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूँगा। यहाँ पे लुका मैंने कर दिया, रीटोपो करके मैंने सेव कर दिया। ठीक है, आप इसे ओजे में या वीएक्स में किसी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे सारा क्या रीटोपो यहाँ पे आ गया। माया पे चलते हैं, मेरे पास माया की फाइल है। यहाँ पे माया फाइल पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करके कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पे लुका मैच दिख रहा है, लुका रीटोपो दिख रहा है यहाँ पे। तो जो लुका का रीटोपोलॉजी हमने किया उसके बाद हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ गया है, यहाँ पे मेरे पास ये जो मैच है ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग ही आया, वहाँ पे मैंने मर्ज किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक अलग अलग ही आया। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इसका बेकिंग करनी है आपका पोजीशन पहले से सेट होना चाहिए। अगर आपने बेकिंग करना और आपका मॉडल आपने ऊपर कर दिया तो बेकिंग में दिक्कत आएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक आपका मॉडल का सब कुछ फुल एंड फाइनल ना हो तब तक आप अपने मॉडल की पोजीशन चेंज नहीं करना। नहीं तो कई बार अपने पास स्टूडेंट आते हैं, सर मैंने मॉडल किया, मैंने पोजीशन ग्रिड के ऊपर रखा और मैंने बेक कर रहा हूँ, बेक ही नहीं हो रहा, बिकॉज आपका पोजीशन सेम नहीं है। एक के ऊपर दूसरी पोजीशन जब तक सेम नहीं होता तब तक आपका बेकिंग कभी भी प्रॉपर नहीं आता। ठीक है, तो मेक श्योर ध्यान रखना। फिलहाल में हम लोग अभी ग्रिड के मिड में ही काम कर लेते हैं। जैसे मेरा बेकिंग सब कुछ हो जाएगा देन उसके बाद मैं करेक्टर को मैनेज करूँगा। जब मुझे रिगिंग पे जाना पड़ेगा उससे पहले मैं इस मॉडल को मुझे अनरैप करना है, तो पहले अनरैप करेंगे। अनरैप करने के बाद बेकिंग टेक्सटिंग सब काम करने के बाद फिर हम लोग इसकी पोजीशन ग्रिड के ऊपर रखेंगे। इससे पहले आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना। ठीक है, चलो फटाफट से आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा, यहाँ पे रेफरेंस है मेरे पास यहाँ पे। अभी इन रेफरेंस के साथ अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गए और देन अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे लेआउट पे काम करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट यूवी एडिटिंग पे आ गया। ठीक है, यूवी एडिटिंग पे आ गया मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कैरेक्टर की जो बॉडी है सारा पार्ट है वो एक में रखना है, क्लॉथ और ये सारे पार्ट आप अलग रखोगे। ठीक है, ये अगर आप अलग रखोगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो यूजुअली क्या होता है, क्लॉथिंग वाला एक कैटेगरी एक लेआउट अलग होता है और मॉडल वाला आपका एक लेआउट अलग होता है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। अभी जब मैं यहाँ पे टेक्सचर करने जा रहा हूँ तो टेक्सचर करते मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जैसे देखो आप जीन्स देखते हो है ना, अब जीन्स है, शर्ट है, तो अभी इनके साथ हमें क्या देखना है, जैसे जीन्स के अंदर जहाँ से स्टिचेस होते हैं, शर्ट के अंदर जहाँ से स्टिचेस होते हैं हमें वहाँ से इसे कट करना है। जैसे यहाँ देखो यहाँ पे
अभी मैंने यहाँ पे देखा, अभी मैं अगर शर्ट पे अगर मैं मुझे अनरैप करना है, ठीक है, तो शर्ट पे अगर मैं अनरैप करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैंने 1 प्रेस करके ये पार्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यूवी पे गए, ऑटोमेटिक कर देते हैं फॉर ए टाइमिंग, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल एंड स्पेस बार, और देन यहाँ से मैं यूवी एडिटर यहाँ पे लेता हूँ। अभी सीम को समझो, सीम कहाँ है, मेरे पास ये इधर कट नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ से इसको मुझे कट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। एक ये सीम है, दूसरा सीम आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। अभी ये दिख रहा है आपका सब, आपका पार्ट यहाँ पे, अभी यहाँ से ये पूरा पार्ट नज़र आ रहा है। अभी इसके अंदर अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कट करके निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब इससे मैं देखो यहाँ पे इतने सारे पार्ट नज़र आ रहे हैं। अभी देखो ये मेरे पास जो मॉडल है ऑल्ट एंड एच, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ग्रिड को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे गए। अभी यहाँ से देखो मुझे अंदर वाले पार्ट पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सीम को पकड़ो, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये डबल क्लिक कर दिया। अभी इन चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके चलूँ तो मेरे यहाँ पे काम आसान हो जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसे कट आउट करके मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी हमने थिकनेस दे रखी है। तो अभी क्या है, एक कपड़े का 2 लेयर है, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे अलग निकाल के आपको काम करना पड़ेगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, जैसे दिख रहा है यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ये डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा यहाँ पे। भाई मेरे पास अगर ऐसा कुछ एक पार्ट नज़र आएगा तो ठीक है, इज इट पॉसिबल, यहाँ से मैंने फटाफट से देखिए यहाँ पे शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने। कट करने के बाद ठीक है, एजिस पे गए, शिफ्ट एंड कट एंड मूव एंड शो, यूवी टू सेल, ये मैंने से पकड़ के यहाँ पे रखे, यूवी टू सेल। ये मुझे पता है अभी सही नहीं है, मैंने जस्ट अलग अलग किया है। देखो अलग अलग करने का मतलब यहाँ देखो, यूवी टू सेल देन अनफोल्ड, ये भी खुलना है, इसे प्रॉपर खोलेंगे, ठीक है, फिक्स करोगे, ये देखो खुलेगा यहाँ पे, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ अनफोल्ड एंड अनफोल्ड करके देखना, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे काम करना, देखो ये बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाले पार्ट में मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड कट आ रहा है यहाँ पे। अभी ये देखो यहाँ पे अगर मैं शर्ट है, शर्ट के अंदर स्टिचेस कहाँ से होता है, अंदर की तरफ से होता है ना। तो अभी ये शर्ट के जो हैंड वाला पार्ट है, इसको अगर मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री काम करेगा क्या मेरे पास यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो तो मुझे ये बेसिक्स मुझे पता होना चाहिए कि भाई जो मेरे पास हाथ है यहाँ पे मैं स्टिचेज है, तो यहाँ पे मैं फ्री हूँ, इधर ठीक है, 2 एजेस है मेरे पास, यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। अभी आप चाहो इधर भी कट कर सकते हो, इधर भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन दोनों हाथों में मुझे यहाँ पे स्टिचेस देने हैं, ठीक है। तो यूवीज को समझना, डी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको बाद में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, खुला गया। बहुत बेसिक सा फंडा, अगर बेसिक सा फंडा आपको आता है तो आप इन चीज़ पे काम कर सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यूवीज में है, एजेस है यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा, अलाइनमेंट में है, अलाइनमेंट अनफोल्ड भी है, स्ट्रेट सेल है, यहाँ पे स्ट्रेट सेल कर दोगे आपके यहाँ पे तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए डबल क्लिक किया आपने यहाँ पे, इस पर भी आप स्ट्रेट सेल कर रहे हो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे अगर लगता है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल मेरे पास अगर बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे, तो ये आपको एजेस पे जाकर आपको यहाँ पे ये काम कर देना है क्या, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रेट सेल आपको यहाँ पर जाएगा ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सको, यूवीज टू सेल, और देन आपने इसको अरेंज करके दिया यहाँ पे, ठीक है। दोनों पॉइंट आपने यहाँ पे रखे। अभी चलो बाहर आते हैं शर्ट पे। अभी ये शर्ट है टू सेल, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, इसको भी अगर आप शर्ट को देखते हो तो शर्ट के साइड में भी स्टिचेस होते हैं, ठीक है। तो अगर साइड में स्टिचेस होंगे तो मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को भी मुझे कट आउट करना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे तो मेरे पास आ गया, इसे मैंने कर दिया डी सेलेक्ट, शिफ्ट एंड कट कर दिया। अगर यहाँ पे कट है तो अगर आप देखोगे शर्ट की सिलाई अब आपको याद हो जाएगी क्या कि शर्ट की सिलाई कहाँ से कट होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आपका पार्ट होना चाहिए, देखो ऊपर का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जस्ट फॉर अ टाइमिंग दिख रहा है, दोनों सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, जो कॉलर वाला पार्ट है उसको छोड़ के
कॉलर पार्ट यहाँ पे देखना पे, यहाँ से यहाँ तक का मुझे कट आउट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ तो बस यहाँ से ये पार्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सिलाई अगर देख तो यहाँ से ये पार्ट दिखेगा, देन अंदर सबको ये पार्ट अलग से आएगा। तो ये बेसिक सा फंड है। ये जस्ट हम लोग क्या करें, जो दर्जी है, जो दर्जी जैसा सिलता है, या आप किसी शर्ट को कटिंग करके अलग ओपन कर दो, वैसे मैं काम करना, जहाँ पे सिलाई वहाँ पे आपको चीज़ों को कट आउट करना भी। देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको देखिएगा, देखो ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पे, देन यहाँ पे गए, यहाँ से गया, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मुझे ये डबल क्लिक यहाँ पे सही नहीं लगा, तो मैंने यहाँ से डबल क्लिक कर दिया, देखना यहाँ पे। तो आप इतना डिस्प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे। ये बेसिक सा फंड है, ये आपने काम किया, ठीक है। ये दिख रहा है पूरा पार्ट, एंड देन शिफ्ट एंड कट कर दिया आपने यहाँ पे। तो ये देखो यू विश टू सेल, यहाँ से आपको पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यू विश टू सेल, अनफोल्ड कर दो यहाँ पे, अनफोल्ड खुल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे मैनुअल रोटेट करना चाहो, मैनुअल रोटेट कर दो, एजिस पे गए आपने यहाँ पे, ठीक है। शायद आपको मैंने स्ट्रेट सेल ये पार्ट बताया मैंने आपको यहाँ पे। देन यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ पे कुछ चीज़ जुड़ी हुई नहीं है, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा लगता है वर्टेक्स ही जुड़ा हुआ नहीं है, देखो यहाँ, देखो यहाँ पे। तो अगर ये जुड़ी हुई नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसे एक बार जाकर जोड़ लेते हैं यहाँ पे। W4 प्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फोकस 4 5, देखिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करूँ, मर्ज टू सेंटर कर दूँ, काम हो जाए तो मेरा, अगर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखें, अगर वहाँ पे नहीं जुड़ा तो मर्ज टू सेंटर, ये जुड़ गया, तो यहाँ से दिक्कत है, जहाँ पे दिक्कत हो वो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मर्ज टू सेंटर ये करता है, ठीक है। अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे शर्ट के मैंने यूवीज बड़े निकाल रखे ना, तो मुझे टेक्सटिंग में दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मैंने ये चीज़ को बड़े निकाल रखा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ छूट गया यहाँ पे, जिसकी वजह से अलग नहीं हुआ। शिफ्ट एंड कट, अभी देखो यहाँ पे यू विश टू सेल आ रहे हैं पहले, तभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे गए, अनफोल्ड कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दो आप यहाँ पे, तो खुलेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखोगे तो आपको साइड में मिलेगा, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, मर्ज टू सेंटर हो गया, जो मर्ज हो जाए वेलिंग हो जाए, जो मर्ज नहीं हो रहा इट मीन्स, देखो यहाँ मर्ज नहीं हुआ, इट मीन्स कहीं ना कोई दिक्कत तो दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट मोड पे गए, वर्टेक्स पे गए, ओह यहाँ देख रहे हैं अंदर अंदर की तरफ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि डबल फेसेस तो नहीं है, देखो कुछ चीज़ जोड़ी हुई है 4 and 5, तभी हमें इसके अंदर घुसना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना, अंदर जाए तो हमारे पास दिख नहीं रहा, कैमरे पे गए, कंट्रोल है, यहाँ पे नियर का ऑप्शन होता है, नियरेस्ट 0.01 है, 0.001 कर दो, अभी आप इसके अंदर जा सकते हो। फॉर फोकस बहुत पास में देखो यहाँ पे। तो मुझे अगर लगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसी कुछ नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दूंगा, भाई मुझे यहाँ पे क्या ऐसा कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। फॉर ए टाइमिंग एक बार मैं फेसेस डिलीट करके देख लेता हूँ, मैं अंडू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे को अंडू पता है ना। तो यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे अंडू किया मैंने, यहाँ पे देन डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला फेसेस जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये वाला फेसेस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हमारे पास कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा क्या, कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई भी कर लेता हूँ। ये गलती आपको ना अनरैपिंग में ही दिखेंगी, आपको मॉडलिंग में नज़र नहीं आएगा, तो मॉडल के हमने नज़र नहीं आया, लेकिन ये गलतियाँ में जो देखेगा वो यहीं दिखना है। तो मैंने क्या, मल्टी कट किया, मल्टी कट से मैंने एक आध फेस मैंने यहाँ पे अलग से बनाया यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि मेरा सिमेट्री का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। सिमेट्री मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टी कट पे गए, ये जो पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा, देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ले नहीं रहा, देखिए यहाँ पे आया अभी, देखिए यहाँ पे ये काम करता है कि नहीं करता यहाँ पे। तो ये आपको तो बहुत मेहनत करवा देगा यहाँ पे, एंटर करके देखें यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक कहीं तो आ जा भाई, देखो ऐसी भी मेहनत कराने वाला है, ठीक है। तो अभी चलो इसको हम लोग क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया सा एक पार्ट है यहाँ पे, जिसको मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को लाइक फॉर टाइमिंग फटाफट से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट कर डिलीट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया। यहाँ पे मुझे पता है भाई मुझे यहाँ से चीज़ों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, वर्टेक्स पे गए, और वर्टेक्स से देखो अप एंड डाउन कर रहे हैं। देखो ये पार्ट में से यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये ऐसा पार्ट है,
जो मुझे लग रहा है जुड़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, ये लाइक दिस, थोड़ा सा मैं ट्विक कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं जिस सिचुएशन पे हूँ, सिचुएशन पे मुझे यहाँ पे मैनेज करने को मिल जाएगा। मर्ज हुआ यहाँ पे, हमें लग ऐसा रहता है कि शायद वो जुड़ गया, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कुछ चीज़ आपको नजर आए आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, मैनेज करने में हम लोग यहाँ पे क्या करें, 4 प्रेस करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 प्रेस करके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मर्ज मेटो सेंटर 4 and 5, अभी सिलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी ठीक है। यहाँ पे ये दिस इज़ गुड। अभी मैंने यहाँ पे जो चीज़ों को मैंने डिलीट किया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, शिफ्ट एंड फिल होल 4 and 5, देखो यहाँ पे मैंने फिल होल किया गया, इसकी तो सिचुएशन ही अलग हो गया यहाँ पे। ऐसे कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है, लैम्बर्ट असाइन कर देना मल्टीकट में। अगर मेरे पास यहाँ पे काम हो जाता तो इन चीज़ों को, इसीलिए जो अनरैपिंग वाला होता है ना, वो ज़्यादा कंप्लेन करता है मॉडलर की, कहते हैं भाई ये दिक्कत वो दिक्कत है। इसलिए अगर आप मॉडलर हो तो अनरैपिंग खुद करके देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा भाई ये दिक्कत है तो मैं खुद ही कर लूँ। ठीक है, लेकिन हाँ कई बार कई ऐसी चीज़ें जो दिखती हैं उसको आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख लेना चाहिए। ठीक है, हमने देख लिया अभी यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अभी फिलहाल में अगर देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई ये मैंने मर्ज किया, तो अब मेरे पास मर्ज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो 2 पार्ट मैंने यहाँ से अलग लिए ना, दिख रहे हैं यहाँ पे, जो 2 पार्ट आपके पास अलग से दिख रहे हैं यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे या तो मुझे कट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया एजिस एंड शिफ्ट एंड कट, तो कट करके देखेंगे कंट्रोल एंड स्पेस बार। ठीक है, यूवीज टू सेल देन अनफोल्ड कर दो, तो अपने आप ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ आपको यहाँ पे मेहनत करवा देंगे। यहाँ पे देखो ये पार्ट नज़र आ रहा है। अभी आप इन चीज़ों को अगर देखो तो आपका ये नॉर्मल शर्ट का अगर मैंने सेट किया, अगर मैं इस पर नॉर्मल टेक्सचर भी डालूंगा ना, तो भी ये पैटर्न वाइज अपने आप सही आ जाएगा। तो अगर आपकी अनरैपिंग सही है, आपका बेस सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी चीज़ है अनरैपिंग में हम अगर यहाँ पे काम कर, देखो यहाँ पे जब 2 चीज़ जोड़ने वाली होती है ना यहाँ पे, तो इन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अगर नॉर्मल पैटर्न वाइज काम करूँ, अगर काम चलाओ काम कर दो तो भी मेरा चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे पास हमें जोड़नी है, जोड़ा ना पे, तो यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करने के लिए शर्ट की यूवीज़ को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। शर्ट की यूवीज़ को सही करने का मतलब क्या है, जैसे देख रहे हैं अभी ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो 2 यूवी सेल बॉर्डर होता है। ठीक है, आजकल तो मतलब कि सब्सटेंस का ज़माना है, तो सब्सटेंस में कुछ भी डालो सही आ जाता है, लेकिन यूवी सही नहीं हो तो आप वहाँ पे कोई भी चीज़ सही नहीं कर पाओगे। तो ध्यान देना, ये तो यूवीज़ का पार्ट भी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये हमने क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे अलाइन करना, तो अलाइन करने के लिए मैंने ये अलाइन करूँगा यहाँ पे, ये काम करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, शिफ्ट एंड यहाँ पे देन अनफोल्ड यू, अनफोल्ड एंड वी, ये अपना काम हो जाएगा यहाँ पे। आपको लगता है नीचे की चीज़ों को सीधे रखना, तो सीधे आप रख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैंने एक लंबर डाला ना, यहाँ पे लंबर डाल रखा है, लंबर डालने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट कर दिया मैंने, यहाँ पे चेकर अप्लाई कर लेते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट तो हमारा ये चेकर होता ही है, जिसमें हमें कुछ पता नहीं चलता, देखने वाले से भी काम चला लेते हैं, भाई ठीक है वहाँ पर ठीक है, लेकिन हम लोग को उल्टा सीधा देखना होता है, तो हम लोग दूसरा चेकर्स भी यूज़ करेंगे। 10x10 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, या 20x20 कर दोगे आप यहाँ पे, तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तभी ये कोई स्पेसिंग पता चलेगा आपका। यहाँ पे देखें हमारे यहाँ पे चेकर्स हमने डाउनलोड करके रखा नहीं रखा, चेकर्स डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हमने चेकर्स डाउनलोड कर लिया, यहाँ से हम लोग कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ये पार्ट है हमने यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ से मैं काम करता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल चेकर्स है, राइट क्लिक एंड असाइन, दूसरे लैम्बर्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने कलर चेकर डाल दिया। अरे लैम्बर्ट 1 पे मत करना भाई कभी भी। ठीक है, लैम्बर्ट 2 है मेरे पास यहाँ पे, शायद वो काम नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, लैम्बर्ट 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मना भी कर देता है क्या। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। अभी फाइल पे गया, ये देखो यहाँ पे गया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ये आपका हमेशा काम करने वाला है। तो हमेशा अगर अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो वहाँ पे आपको मोस्टली ये यूज़ करने को मिलेगा। इतने करना जिसमें आपको दिखे। ठीक है, मैंने 10x10 किया ताकि वो चीज़ आपको दिखे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे 8x8 कर लूँगा। नंबर कोई ऐसा नहीं कि जितना मैंने कहा उतना ही करो, कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। इससे पहले चेकर्स हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, अभी आ रहा है।
ठीक है। तो अभी चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसा मैनेज करना है कि देखो सिंपल सा बात यूवी टू सेल, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे जोड़ना है, अगर आपको फोटोशॉप में जाकर टेक्सटिंग करनी है तो लाइन सीधी होनी चाहिए। सब्सटेंस में तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन आप अगर टेक्निकली आप कहीं जा रहे हो तो आप आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा भाई मेरे पास यहाँ पे सीम जो होना चाहिए वो दोनों मैच करें यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पार्ट इतना दिख रहा है तो दिख रहा है यहाँ से इतने पार्ट में अगर मैं बताऊँ तो मुझे इतने पार्ट में यूवीज़ के साथ मुझे डील करना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, देन यूवी में गए, यूवी टूल किट में गए, देन अलाइन यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे कोई चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। ये कर दिया। तो ये नॉर्मली चीज़ों को मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो बहुत मुझे बैलेंस दिखिएगा भाई, मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना है तो कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर के पार्ट में दिख रहा है, अभी कैसा लगता है कुछ भी कर दो तो मज़ा आ जाता है, ये भी आपको सीधा होना चाहिए, ठीक है। जैसे देख रहे हैं अभी ये ऊपर का पार्ट है तो ऊपर के पार्ट में जोड़ना पड़ेगा, आगे पीछे का पार्ट जोड़ना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे। तो 1 2 3 2 यूवीज, ठीक है। और देन इसको मैंने अलाइन कर दिया, अलाइन कर दिया ऊपर की तरफ। ये बेसिक सा फंडा होता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हो तो 2 यूवीज। अभी ये मेरे पास जो पार्ट हो, ये मेरे पास एक बेसिक सा पार्ट मेरे पास हो गया है, ठीक है। अभी इसके बाद मुझे चीज़, जैसे मुझे इन बिटवीन में मुझे कुछ काम करना है, जैसे यहाँ पे मुझे लगता है इनमें मुझे कुछ काम करना है तो मैं इनको थोड़ा सा अगर अनफोल्ड करना चाहूँ तो यूवीज़ में गया, मैंने यहाँ पे बीच इन बिटवीन में अगर मुझे अनफोल्ड करना है तो अनफोल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की लाइन अगर मुझे सीधी करनी है तो मैं सीधी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ होती है जिसको हम लोग मैनेज करते हैं, यूवीज टू सेल यूवी बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से हमने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, मुझे पहले नीचे की लाइन को स्ट्रेट करना है तो यहाँ तक मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या, देखो ये लाइन, अब देखो आपको ये बेसिक सा जो सेटअप है वो सेटअप आपको बहुत बढ़िया सा नज़र आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे चीज़ों को कुछ भी मैनेज करना तो मैनेज कर सकते, देख सकते हो आप यहाँ पे। कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे ऐसे भी मैनुअल डील कर सकते हो, आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा डील करना हो तो डील करके देख सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया तो यूवीज टू सेल बॉर्डर पे गए। अब देखो सेल बॉर्डर का भी यूज़ होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस कर दिया अपोजिट वाले पे, अंदर वाले पे, ठीक है। अनफोल्ड कर दिया यू, अनफोल्ड कर दिया वी। ये आपका बेसिक आपका यूवी का सेट होगा कि आपको चीज़ों को मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अगर लगे कि भाई मुझे यहाँ पे तो और चीज़ों को मैनेज करना है, इन बिटवीन की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अनफोल्ड करके मैनेज करके दिखा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक चीज़ सही होनी चाहिए। देखो यहाँ की जो लाइन दिख रही है वो लाइन सीधी होनी चाहिए, ये देखें। अभी लाइन, अभी इस लाइन के साथ में अगर मैं मैनेज करता हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ों को, इसके सिवाय अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को अनफोल्ड कर दिया। तो ये आपका ऐसे अगर होगा, आप फोटोशॉप पे जा रहे हो, आपको चीज़ों को मैनेज करनी तो आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके देखना पड़ेगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने सिंपल एक अलाइनमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और देन इसके बाद में मुझे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना तो मैं बैलेंस करके भी काम को ख़त्म कर सकता हूँ। अनफोल्ड पे गए, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक सेटअप है, आप चीज़ों को बनाना चाहो तो बना सकते हो आप यहाँ पे। अगर लगे कि नहीं हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो ये छोटा वाला पार्ट, ये सिंपल यूवी टू सेल देन अनफोल्ड, ये भी आपका काम कर जाएगा यहाँ पे। बेसिक्स में ठीक है, लेकिन अगर आपको टेक्सचर करना पड़े तो आपको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा कि भाई आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है और किस टाइप से आप मैनेज करने वाले हो, ठीक है। तो देखो छोटे से शर्ट की बात है, लेकिन छोटे से शर्ट में अगर आप टेक्सटिंग करने बैठे हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़े यहाँ पे। कंट्रोल एंड स्पेस बार। अभी होता है कि हम लोग उसको देखते नहीं है, यहाँ पे टू सेल कर दिया, ठीक है, टू सेल कर दिया मैंने, यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, देन टू सेल यहाँ पे। अब देखो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, अरेंज एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूवी टूल किट पे गया, ये मैंने ऊपर पार्ट अलाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे अगर यहाँ पे टू सेल बॉर्डर कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे। यहाँ पे अगर लगे कि यार मुझे इतने चीज़ को मुझे थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए तो इसमें आपकी स्पीड बनी रहनी चाहिए। एक बार की प्रैक्टिस से आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। ये अपने यहाँ पे कर दिया, देखो ये पार्ट देख रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। देन टू सेल बॉर्डर, कितना पार्ट में मुझे मैनेज करना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पे मुझे यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि चाहूँ तो मैं इसके साथ भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। देखना यहाँ पे अलाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे ये अलाइन कर दिया, यहाँ पे हो गया यहाँ पे। तो देखो ये पार्ट, अब ये पार्ट अगर जोड़ोगे ना आप यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं है। आप इस यूवीज को जाके आप फोटोशॉप में जाके टेक्सटिंग करो तो भी आपको परफेक्ट टेक्सटिंग आएगा। लेकिन अगर आपने कभी भी बाई चांस आप में से कोई ऐसा मिला जिसको आपको फोटोशॉप में फोटोशॉप में टेक्सटिंग करनी है लेकिन आपकी यूवी ऐसी नहीं है, तो आप मेहनत करते करते थक जाओगे, वो सेम नहीं मैच होगा।
तो ध्यान देना, इसलिए मैं आपको फोर्स ऑफ के बेस पे मैं आपको ये काम करवा देता हूँ कि भाई फोर्स ऑफ के बेस पे अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करो, देखो कंट्रोल एंड स्पेस बार, देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे पास ये फेसेस कौन सा, ये वाला पार्ट है यहाँ पे, इतने पे अगर मैं काम करता हूँ मेरे पास यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इससे मुझे स्टेट करने की नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन स्टेट, है ना, यू कैन डू इट कि भाई मुझे यहाँ पे स्टेट करना है, स्टेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेजर चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अभी ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है इसके बाद में चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैं गया, अब कंट्रोल एंड स्पेस बार, ये पार्ट में बस यहाँ पे देखना यहाँ पे, अभी यहाँ का सीम देखो, यहाँ पे फेसेस मेरे पास कौन सा है, फेसेस मेरे पास दिस वन एंड दिस वन, देखना यहाँ पे ये इधर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ये एजेस दिख रहा है यहाँ पे, ये एजेस है मेरे पास यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, ठीक है। ये अगर स्टेट है तो मेरा यहाँ पे काम आसान हो सकता है यहाँ पे 4 5 एंड 6, ठीक है। इसके बाद वाली चीज़ों को मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़े तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। करने के लिए से भी आप स्ट्रेट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। देखो अभी ये चीज़ आपके यहाँ पे सीम बन गया ना, आप कोई भी टेक्सचर डाल के देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे सही जाएगा। तो ये बेसिक सेटअप हमने कर दिया है टू यूवी सेल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से मैंने कंट्रोल एंड स्पेस बार कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से डिस्प्ले कर दिया मैंने यहाँ पे। जब आप स्टूडियो में काम करोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा। हम लोग स्टूडियो में जब काम करते थे तो ये मेजरली चीज़ें डील करनी पड़ती थी कि भाई आपको यहाँ पे यूवीज का सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना ही मेरा काम हो गया टू सेल बॉर्डर, ठीक है। मैंने शिफ्ट प्रेस कर दी, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया अनफोल्ड यू, अनफोल्ड एंड वी, तो आपके यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। अभी देखो ये मैंने बेसिक से पूरा पैटर्न मैंने बना दिया कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। टू सेल आ गया मेरे पास यहाँ पे, तो सेल में आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इसे भी आपने क्या करते हैं अनफोल्ड किया कि नहीं किया, अनफोल्ड करके देखो आपके यहाँ पे, ठीक है। अनफोल्ड में देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको यहाँ पे तो बहुत ही नैरो सा दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे भी तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या पकड़ूंगा यहाँ पे, ये जिसको पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, 4 प्रेस करो, 4 एंड 5, ठीक है। ये मैस आपका अंदर जा रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करो। ये पार्ट आपका कहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, 4 प्रेस करो तो देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो 4 एंड 5 आप इसको चाहो तो ऐसे भी करके आप मैनेज कर सकते हो। ये देखो डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन शिफ्ट एंड डबल क्लिक कट कर दिया मैंने यहाँ पे, यू विश टू सेल देन अनफोल्ड, ये खुल जाएगा आपको यहाँ पे, देखो आया। तो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि आपने यहाँ पे क्या काम किया। देखो यहाँ पे आगे बढ़िया था, पहले स्ट्रेच चल रहा था, तो ये चीज़ को आप यहाँ पे टू सेल कर दिया देन अनफोल्ड कर दिया। आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके दिखा सकते हो, चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, उन चीज़ों को हम लोग मैनेज करके दिखा देंगे भाई कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करें। तो ये सिंपल सा देखो, एक सिंपल शर्ट के पार्ट का देखोगे तो आपको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट की नीड नहीं है, आप इसे स्ट्रेट रखो, ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपको अगर काम करना है, चीज़ों को मैनेज करना है तो आप यहाँ पे ये जिसको सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, स्ट्रेट सेल कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे बाई चांस कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो सेल यहाँ पे स्ट्रेट यूवीज करना चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो। बाई चांस बहुत बेटर नहीं आएगा, नहीं तो आप ऐसे अनफोल्ड करके मैनेज करके देख के आप ऐसे भी काम करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा पैटर्न लिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये देखिए पूरा पैटर्न मेरे पास यहाँ पर है। और देन इसके बाद यूवीज लेआउट, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। मुझे इसकी नीड नहीं है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट में अगर लगता है कि मैं शर्ट खुल रहा है कहीं पे दिखा रहे हैं तो मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, नहीं तो मैं इसको मैं मैनेज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे पैटर्न आपको दिख जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप चेकर्स देखोगे, चेकर्स प्रॉपर मैच होगा, कट ऐसे दिखेगा, प्रॉपर कट के साथ आप मैनेज करोगे यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो आप यहाँ पे कहीं लगे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई नीड है तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेच का थोड़ा सा पार्ट में मैनेज कर दूंगा। ये टू सेल है, मैंने इसको उठा के यहाँ पे साइड में रख रखा है यहाँ पे, देखो ठीक है। यहाँ के फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, तो इसके हाथ में मुझे अगर लगता है तो बहुत नीड है तो मैं इन चीज़ों को स्लाइटली तो बहुत यहाँ पे अनफोल्ड करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अनफोल्ड में आप चीज़ देखेंगे मेरे पास यहाँ पे, मैं इन चीज़ों को तो समय मैनेज नहीं करने वाला कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने को मिल जाए। जैसे टू सेल कर सकते हैं मैं यहाँ पे, ठीक है। टू सेल बॉर्डर शिफ्ट, यहाँ पे मुझे अनफोल्ड में यू एंड अनफोल्ड में वी करना पड़ेगा यहाँ पे, ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं अगर मैं मैनेज करता तो मैं ऐसे ही मैनेज करूँगा, इसके सिवा मैं मैनेज बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा कि भाई मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भाई ये पार्ट में यहाँ पे देखो, ये ऐसे भी अगर मुझे नीड हो तो मैं ऐसे भी मैं जाके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ,
ठीक है। बाई चांस अगर मुझे लगे नहीं, अगर एक बार मैं यहाँ पे इतना लेता हूँ, अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे लगे कि भाई ऐसे मेरा काम करता है, मैं ऐसे भी काम करूँगा और इनको मैं इस साइड में भी जाके मैं मैनेज कर दूँगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फोर स्टॉप के बेस पे काम करूँ तो मुझे स्टेट ही रखना पड़ेगा, तो मुझे वैसे काम करना पड़ेगा, या तो या ऐसे रखूँगा या फिर मैं वैसे रखूँगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आपके भाई मैंने कोई भी काम कर रखा है, देखो यहाँ पे चीज़ बेटर है, यहाँ पे चाहिए मुझे इसके अकॉर्डिंग, तो औसम मुझे मैनेज करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे पास मेजर पार्ट क्या है, जो मेरे पास अनवांटेड जो पार्ट है इसको मैं छोटा करके भी दिखा सकता हूँ। तो सेल कर दिया, मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, इसे कोई नीड नहीं है, इसे मैं अगर यहाँ पे कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। देन यूवीज, देन लेआउट एंड लेआउट यूवीज, तो ये आपका काम यहाँ पे देखिएगा, आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड कर लेगा। देन आप यहाँ पे देखो तो आपका यहाँ पे देखिएगा भाई आपका शर्ट को कैसे अनरैप करेंगे यहाँ पे। देखो जैसे मुझे यहाँ पे लगे कि यहाँ पे मुझे कहीं पे यूवीज में थोड़ा सा अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो जैसे इसमें मुझे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो यूवीज टू सेल बॉर्डर, ठीक है यहाँ पे। और देन मैंने यहाँ से इतना पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। बाई चांस मुझे यहाँ पे लगा कि भाई मुझे स्टेट करना है, तो मैं यहाँ पे स्टेट कर सकता हूँ, टू सेल बॉर्डर, ठीक है। देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दो आप ऐसे, और देन ऐसे करके भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो सेल बॉर्डर यहाँ पे आपको लगता है ये स्टेट है, ठीक है। ये जान दो ये कब दिक्कत देने लगेगा, जब आपको लाइक देखो यहाँ पे मैं तो सब उठा लेता हूँ, टू सेल बॉर्डर यहाँ पे कब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, जब आप इसको टेक्सचरिंग में काम करने वाला हो। तो सेल बॉर्डर यहाँ से देखो, छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे स्टेट की नीड नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसे जगह पे थोड़ा सा स्टेट की नीड पड़ेगी यहाँ पे। देखो इतना पार्ट आपको, ये 3 पार्ट आपको करना पड़ेगा। तो जो यूवी सेल बॉर्डर है, शिफ्ट प्रेस करो, इन्वर्स कर दो, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड एंड वी, ये काम आपका ऐसा होगा। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कि भाई मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो टू यूवी सेल बॉर्डर, ठीक है, एक एक करके आपको स्टेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे कर दिया टू यूवी सेल बॉर्डर, यहाँ से यहाँ तक गए, देन ठीक है यूवी सेल बॉर्डर, देन यहाँ से मैंने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन टू सेल बॉर्डर, ठीक है, शिफ्ट यहाँ पे इन्वर्स कर दिया, अनफोल्ड पे गए यू, अनफोल्ड पे गए अनफोल्ड पे गए वी, तो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आपको चीज़ यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है तो आप मैनेज करके दिखा सकते हो। तो ले यूवी टू लेआउट ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, मेरे पास ऐसे मेरे पास काम आसानी से हो जाएगा।